तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र देव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं 7 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक। 7 मार्च से 31 मार्च तक शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा रिजल्ट लेकर के आएगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बहुत सारे एक से बढ़ के एक बेहतरीन परिणाम, बेहतरीन रिजल्ट्स जो हैं सो शुक्र देने वाले हैं। और आपको मैं बताऊं, यहाँ पर मैं एकादश भाव में यानी कि कुंभ राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है, वहाँ पर मैं शुक्र आ गए। अभी पहले से शनि बैठे हुए हैं, पहले से गुरु बैठे हुए हैं। शुक्र यानी कि सुख का कारक, गुरु यानी कि ज्ञान का कारक, शनि यानी कि परिश्रम का कारक। ये बहुत मतलब वर्षों के बाद, कितने वर्ष कहूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि 100 वर्ष पे, 2 वर्ष पे, 300 वर्ष पे, कितने 100 वर्ष के बाद ऐसा योग संयोग बन रहा है देवी और सज्जनों कि शनि, गुरु और शुक्र, इन तीनों का संयोजन एक साथ एकादश भाव में होने वाला, ये कोई साधारण घटना नहीं है। ऐसा शायद मुझे लगता है कि आपकी जितनी उम्र है, आपने अभी तक एकादश भाव में इन तीनों का एक साथ प्रवेश नहीं देखा होगा। और गोचर में इसका परिणाम भी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छे यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम, खम्भा गनी हुकुम, कैमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, शुक्र है सुख का कारक, शनि है मेहनत का कारक, गुरु है ज्ञान का कारक। जब आप मेहनत करोगे, जब आपके पास में ज्ञान होगा, तो सुख ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। इसमें 6 परिवर्तन लगभग हो रहे हैं। एक तो गुरु शुक्र और शनि का कंजक्शन हो रहा है, दूसरा शुक्र शनि का, तीसरा शुक्र गुरु का, चौथा गुरु शनि का। ये 4-5 कंजक्शन लगभग हो रहे हैं, जिसका क्या क्या परिणाम मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। 20 पॉइंट्स बताऊंगा, एक एक करके सभी पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है धन की प्राप्ति और धन संबंधी वृद्धि। इस समय में आपको मेष राशि वाले धन के विशेष प्राप्ति का योग बन रहा है और धन की वृद्धि का भी विशेष योग बन रहा है। आपके पास में धन संबंधी वृद्धि भी होगी। आपके पास में पैसा सिर्फ आएगा नहीं, पैसा रुकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाएगा। दूसरा है सुख संबंधी वृद्धि और प्रसन्नता। इस समय में शुक्र है, वो सुख भी देगा आपको और मन प्रसन्न भी रहेगा। अनेक प्रकार के सुख वैभव सारे हैं, लेकिन मन प्रसन्न नहीं है तो वो सब जीरो लगता है। तो इस समय में दूसरा पॉइंट हमारा ये कि आपको सुख से संबंधी वृद्धि भी होगी और आपका मन भी काफ़ी प्रसन्न रहेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि समाज में आपके स्थान की प्राप्ति होगी आपको और सम्मान की भी प्राप्ति होगी। यानी कि समाज में जो है सो एक विशेष स्थान आपको मिलेगा, समाज आपको मान सम्मान देगा, समाज में एक अलग रुतबा, एक अलग रौनक आपका जो है इस समय में स्थापित होगा। मेष राशि वाले मैं आपको बता दूं, चौथा पॉइंट है कला और सौंदर्य के प्रति आपकी दृष्टि, आपका प्रोग्रेस, आपका अगर उस क्षेत्र में मन है तो आपका विकास। यानी कि कला के क्षेत्र में अगर कोई सिंगर है, डांसर है, गायक है, कॉमेडियन है, किसी भी प्रकार का आर्टिस्ट है, तो उसको शुक्र इस समय में वृद्धि करेगा और आपकी सुंदरता भी जो है इस समय में खूब बढ़ती हुई नजर आ रही है। 5वां पॉइंट है हमारा सामाजिक और रोमांचक संगतियों में वृद्धि। इस समय में सामाजिक क्षेत्र में भी और रोमांचक संगति जो, जिसमें आपका मन रोमांचित हो जाता है, यानी कि सामाजिक और रोमांचित दोनों तरफ से आपकी संगति में वृद्धि होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपका संपर्क होगा। छठा पॉइंट है विवाह संबंधों में
जो है पति पत्नी के बीच में संबंध बहुत बेहतरीन बनेंगे। एक दूसरे के साथ जो है सो एक झुकाव, एक लगाव जो है सो लगेगा और मधुरता बढ़ती चली जाएगी। 7वां पॉइंट है हमारा कि इसमें में आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू अगर आपको था, जो आपको परेशान कर रहा था, तो उस सब में भी आपको बहुत राहत देखने को इस समय में मिलेगा देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में 8वां पॉइंट है हमारा कला और साहित्य के क्षेत्र में अगर आपकी रुचि है तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपको मान सम्मान की प्राप्ति का विशेष योग बनता हुआ नजर आ रहा है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, अगर आपका धर्म और आध्यात्मिक गतिविधि में थोड़ा सा भी रुझान है, अगर आप जुड़े हुए हो, तो इसमें आपके धर्म के तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी और आध्यात्मिकता की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। और धर्म और आध्यात्मिकता की तरफ जब रुचि बढ़ेगी तो आपकी समृद्धि अपने आप जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। 10वां पॉइंट है पारिवारिक तौर पर में भी सुख शांति का विशेष योग आपके लिए मेष राशि वाले बन रहा है। 11वां पॉइंट है साहसिक और नवजात संबंधों में भी वृद्धि होगी। इसमें में ऐसे लोगों के साथ भी आपके संबंध बनेंगे जिससे संबंध बनाने में आपको डर लगेगा, तो साहस की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे लोगों से भी संबंध बनेगा। नए नए लोगों से आपके संबंध और संपर्क बनते हुए नजर आएंगे देवी और सज्जनों। 12वां पॉइंट है हमारा स्त्री पुरुष संबंध में भी समृद्धि और संबंधों का सुखद आनंद प्राप्ति करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, एक्स्ट्रा मैटर अफेयर इत्यादि, ये सब अगर कुछ भी है तो इसमें से आपके संबंध में कोमलता आएगी और बहुत वृद्धि के योग बनेंगे, सुखद संबंध रहेंगे। 13वां पॉइंट है अगर कृषि के क्षेत्र में आप काम करते हो, प्रकृति के साथ आप जुड़े हुए हो, तो कृषि और प्रकृति इन दोनों के क्षेत्र में भी आपके समृद्धि में वृद्धि का योग बन रहा है। 14वां पॉइंट है हमारा कि लोकप्रियता में आपकी वृद्धि होगी और समाज में भी लोग आपको जानेंगे, आपके बारे में चर्चा करेंगे। 15वां पॉइंट है हमारा कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी और लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आपको साफ साफ संकेत जो है सो दिखाई देंगे। 16वां पॉइंट है देवी और सज्जनों हमारा कि कार्य में आपको सफलता मिलेगी और आप सुखद अनुभव इस समय में निश्चित तौर पर में करेंगे। 17वां पॉइंट है कि मनोरंजन करने का भी खूब अवसर मिलेगा, खेल कूद, नाच गान, डांस इत्यादि जिससे भी आपका मनोरंजन होता है वो तो होगा ही, और उसी से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं से आपके वित्तीय समृद्धि में भी वृद्धि होगी देवी और सज्जनों। 18वां पॉइंट है हमारा संगीत, कला और वाद के क्षेत्र में भी आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपको सफलता मिलेगी। संगीत के क्षेत्र में आप जुड़े रह सकते हो, वाद्य यंत्र के क्षेत्र में अगर जुड़े हुए हो, तो इन सब फील्ड में भी किसी कला से आप जुड़े हुए हो तो इन सब के तरफ भी आपके प्रतिष्ठा और सफलता में खूब वृद्धि का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। 19वां पॉइंट है हमारा कि इसमें में आपके सामर्थ्य में वृद्धि होगी और लोग आपको सहयोग करेंगे, आपको सहयोगी साथी की प्राप्ति का भी योग बनेगा। और 20वां पॉइंट है हमारा धर्म, नैतिकता और दया के क्षेत्र में भी आपका एक विशेष रुझान बनेगा, उस क्षेत्र में भी आप निश्चित तौर पर में देवी और सज्जनों कमाल करेंगे, क्योंकि कमाल करने का योग आपके लिए बनता हुआ मेरी नज़र में आ रहा है। एकादश भाव में बैठा हुआ है शुक्र, और एकादश भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको धन का लाभ देगा, आपके प्रताप में भी खूब वृद्धि करेगा, सभी काम बड़ी आसानी से और सफलतापूर्वक होते हुए चले जाएंगे। देवी और सज्जनों आप देखेंगे कि इस समय में आपको भोजन, उत्तम भोजन प्राप्ति का योग बनेगा। जैसा मन था, जैसी इच्छा थी खाने की, वैसा ही भोजन आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों इस समय में मैं आपको ये भी बता दूं कि स्त्री संबंधित सुखों में भी खूब वृद्धि का योग आपके लिए बन रहा है। और आपको बता दूं कि स्त्रियों से प्रेमालाप के कारण आप बहुत प्रसन्नता अनुभव करेंगे। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियों से आपका कुछ विशेष ही लगाव, कुछ विशेष ही प्रेमालाप चलता रहेगा। मित्रों का भी पूर्ण सहयोग इस समय में मेष राशि वाले जातक को प्राप्त होगा। तो देवी और सज्जनों मैं कुछ कंजक्शन की बात कर रहा था, उस कंजक्शन पर मैं भी चर्चा कर ले। सबसे पहला जो कंजक्शन यानी कि युति जो बन रहा है वो है शुक्र, गुरु और शनि का। ये तीनों जो है सो एकादश भाव में कुंभ राशि में आपके लिए विराजमान है मेष राशि वाले।
अब देखो कैसे कैसे है, इसका फल क्या है। शनि जो है सो मेहनत है, परिश्रम है, तो शनि आपको इस समय में खूब मेहनत परिश्रम करवाएगा। ऐसा कंजक्शन हजारों वर्ष में शायद एक आध बार बनता है, तो खूब जो है सो मेहनत करवाएगा। गुरु ज्ञान का कारक है, तो गुरु के कारण आपको ज्ञान की बहुत प्राप्ति होगी। एक तरफ मेहनत हुआ, दूसरा तरफ ज्ञान भी आपके पास आ गया। जब जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जिसके पास ज्ञान होगा, उसको क्या मिलेगा, तो शुक्र जो है सो सुख की प्राप्ति का कारक है। तो एक तरफ मेहनत है, दूसरे तरफ ज्ञान है, तो सुख तो ऑटोमेटिक आपको प्राप्त होना ही है। चाहे वो भौतिक सुख हो, सांसारिक सुख हो, वस्तु को भोगने का सुख हो, पुरुष महिलाओं के प्रेम का सुख हो, शारीरिक संबंध का सुख हो इत्यादि। तो ये पहला। दूसरा, यहाँ पर में जब इसको तोड़ दें तो शुक्र और गुरु का कंजक्शन हो जाता है। तो शुक्र जो है सो सुख है, गुरु ज्ञान है। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी उसको सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। यानी कि आपको जो है गुरु ज्ञान देगा और शुक्र सुख देगा। इसमें में ज्ञान की भी प्राप्ति और सुख की प्राप्ति का भी। तीसरा कंजक्शन है आपको इसमें में शुक्र और शनि का। शनि जो है सो आपको पहले मेहनत करवाएगा, और जो मेहनत करेगा, जो करेगा वही खाएगा। कहते हैं पहले क है फिर ख है, पहले क से करो फिर ख से खाओ। तो इसमें में शनि और शुक्र का जो युति बना, कंजक्शन बना एकादश भाव में, शनि आपसे करवाएगा और शुक्र आपको सुख देगा। चौथा जो कंजक्शन बना वो गुरु और शनि का बना। शनि जो है सो परिश्रम है और गुरु ज्ञान है। तो ज्ञान परिश्रम खूब करेंगे आप, और ज्ञान के साथ जब परिश्रम करेंगे तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ आपको निश्चित तौर पर में मिलेगा देवी और सज्जनों। तो यही था मेष राशि वालों के लिए शुक्र का जो 7 मार्च से 31 मार्च तक ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है। कुंभ राशि में जो शुक्र देव आ रहे हैं और पहले से उसमें गुरु और शनि है, इसका क्या चमत्कारिक रिजल्ट होगा ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।